आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा और बहुत आसान सा टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कोफिशिएंट वगैरह देखकर बच्चे डर जाते हैं। अगर इसके क्वेश्चंस को आराम से पढ़ा जाए तो एक या दो लाइन में इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस क्वेश्चंस को कोई भी एग्जाम नीट का हो या जेई का हो छोड़िएगा नहीं, ये आसान आसान क्वेश्चन इस पे आते हैं। बस फॉर्मूला दो चार है उसे याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिकली एक दूसरे जैसा ही फॉर्मूला है, कोई अलग टाइप का है नहीं। गौर से देखिएगा इसको। एक क्वेश्चन कहता है अ सर्कुलर होल इन एल्युमिनियम प्लेट इज 2.54 सेंटीमीटर। आपके पास कोई एल्युमिनियम प्लेट है, इसमें एक सर्कुलर होल दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कुछ दिया हुआ है, उसका इतना है होल का। एट 0 डिग्री सी, ये 0 डिग्री सी पे इतना है। व्हाट इज द डायमीटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज रेज टू 100 डिग्री सी। अगर इसे हम 100 डिग्री सी पे तक रेज करते हैं तो इसका डायमीटर क्या होगा? ठीक है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आपका दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ इस तरह से। जैसे प्लेट में अगर देखें, फिर से अगर हम देखें इसमें, सपोज कोई होल है, कोई भी जैसा भी है, सर्कुलर प्लेट या जैसा भी हो, ये सपोज कोई होल है आपका, इसका रेडियस सपोज आर है, तो लीनियर एक्सपेंशन जानते हैं। सपोज 0 डिग्री सी पे अगर कंसीडर करें तो इसका लेंथ कुछ इस तरह से है। अगर इसका 2 पाई आर लें तो 2 पाई आर कुछ ऐसा होगा। अगर टेम्परेचर T डिग्री सी, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो 2 पाई आर बढ़ जाएगा। आप जानते ही हैं एक्सपैंड करने से होल जो है इंक्रीज कर जाता है। नहीं तो लेक्चर पढ़ लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिएगा उसको। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। इस केस में कितना होगा? लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू, इस केस में कितना हो जाएगा? 2 पाई, ये लेंथ 2 पाई आर बढ़ा मींस रेडियस बढ़ेगा, 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है। और इस समय इस केस में कितना लिख सकते हैं? 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 पाई मीन्स आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी, राइट ना। इनिशियल रेडियस इसका आर नॉट था 0 डिग्री सी पे, और आर हो गया T डिग्री सी पे। क्लियर? ऐसे ही कुछ डायमीटर में आप कर सकते हैं, D इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टी, राइट। इसका अगर वैल्यू पुट करें तो डायमीटर इज गिवन, how much? 2.54 into 1 plus alpha is given 2.3 into 10 power minus 6 into change temperature 0 to 100 degree C, so 100 minus 0 that becomes 100। इसे सोल्व कीजिए तो शायद 2.54 ही आएगा, क्या आसपास आएगा, लगभग 2.54 समथिंग आता है, ठीक है ना। तो आपका 2.54 आंसर होगा सेंटीमीटर। इतना डायमीटर में इसका चेंज आएगा। पहला डायमीटर ए था, इनिशियल सपोज डी नॉट ले लीजिए, सपोज इनिशियल डी नॉट है, और फाइनल आपका डायमीटर जो होगा वो डी होगा, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मेटल चेंजेस बाय 0.12%। कोई भी हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, इसका कोई वॉल्यूम वी था, ये चेंज करता है कितना? डेल्टा वी जो चेंज होता है, डेल्टा वी अपॉन वी 0.12% व्हेन हीट इज थ्रू 20 डिग्री सी। सपोज 0 डिग्री सी पे कोई वॉल्यूम था, या कोई भी एक टेम्परेचर पे 0 डिग्री मानना पड़ेगा, 0 डिग्री मानना पड़ेगा क्योंकि 20 डिग्री से बहुत कम वेरिएशन है। तो कहता है 20 डिग्री सी तक अगर रेंज करेंगे, राइट, तो वॉल्यूम में इतना का चेंज आता है। इसका जो वॉल्यूम में जो चेंज है वो 0.12% का है। सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसमें कहता है वॉल्यूम इंक्रीज करा लेकिन लीनियर एक्सपेंशन हमें निकालना है। इस केस में आप जानते ही हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी। सो गामा इज गिवन हाउ मच? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, एंड दिस इज गिवन 0.12%। डेल वी अपॉन वी आपका दिया हुआ है 0.12%, सो दिस इज योर 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी। अगर इसको हम यहां से हटाएं तो 1/100 हम लिख सकते हैं, यहां से काट सकते हैं तो 6, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू
10 टू द पावर कितना हो जाएगा -5, ये गामा होगा पर डिग्री सी। अब हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब दोनों के बीच रिलेशन है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, सो गामा कितना है आपका 6 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाई 3, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सी। दिस इज द आंसर। इस केस में आपका ए आंसर था, इस केस में आपका ए आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पीवाई के पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन ये भी है। एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी। ये कहता है कोई एल्यूमिनियम का स्फीयर है, इसे हम 0 डिग्री सी टू 100 डिग्री सी तक हम हीट करते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन, अब इसमें कहता है अल्फा दिया हुआ, इसका लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम चेंज। इसका वॉल्यूम चेंज निकालना है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया, वॉल्यूम चेंज निकालना है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है पहले पीवाईक्यू में, ए नीट में आया था, ए भी नीट में आया है क्वेश्चन, ए मेन में भी आया एक बार। तो अगर इसको देखें तो आप जानते हैं, इसी पे देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, ऐसा होता है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, गामा का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो गामा इज इक्वल टू कैन राइट हियर 3 अल्फा इंटू वी डेल्टा टी। अब सब कुछ दिया हुआ, आसान सा क्वेश्चन है। 3 इंटू वी इज गिवन 3, सॉरी अल्फा इज गिवन 23 इंटू 10 टू पावर -6, राइट, इंटू वी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, सो 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हो जाएगा कितना d/2, दैट इज योर 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो लिख सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 - 0 100। इसे आप सोल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा 28.9 CCD। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है पेंडुलम क्लॉक इज डिजाइन टू वर्क एट 25 डिग्री सी। कोई पेंडुलम क्लॉक है, ये पेंडुलम क्लॉक, ये आगे से चिप करेगा इस तरह से, ये 25 डिग्री सी पे वर्क करने के लिए डिजाइन है। अब जानते हैं कोई भी क्लॉक है तो टेम्परेचर चेंज करने से टाइम में थोड़ा बहुत का फर्क पड़ता है। तो फाइंड द करेक्शन रिक्वायर्ड आफ्टर 30 डेज व्हेन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सी। ये बना हुआ 25 डिग्री सी पे वर्क करने के लिए, और अगर हम ले जाते हैं 35 डिग्री सी पे, गेटिंग इट ना, तो कितना करेक्शन करना पड़ेगा 1 महीना के लिए, गेटिंग इट। तो आप जानते हैं चेंज इन टाइम पीरियड कितना होता है, चेंज इन टाइम पीरियड इज हाफ अल्फा डेल्टा टी, याद होगा। चेंज इन टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइड बाय जो इनिशियल जो था आपका टाइम पीरियड, इनिशियल कितना होता है, सपोज दिस इज टी नॉट, या टी नॉट को बेटर पहले लिख लीजिए ऐसे, इक्वेशन में करवाया है टी नॉट इंटू हाफ अल्फा डेल टी, ये ऐसा होता है इस केस में टी नॉट। अगर आप इसमें टी नॉट का वैल्यू देखें तो टी नॉट कितना कहता है, टाइम पीरियड इज एट 25 डिग्री सी 0.5 सेकंड कहता है। 0.5 सेकंड में टाइम पीरियड दिया हुआ है, सॉरी 25 डिग्री सी पे टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.5 सेकंड, तो टी नॉट कितना हो गया 0.5 इंटू हाफ इंटू अल्फा आपका दिया हुआ है, एंड इंटू अल्फा आपका दिया हुआ है 4.7 इंटू 10 पावर -6, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 25 से 35 रेज करते हैं, यू कैन राइट हियर 35 - 20, सो दैट बिकम्स 0.5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू हाफ इंटू 4.7 इंटू 10 पावर -6, 35 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आएगा, ऐसा होगा, इंटू 10 टू द पावर -6। ये हो गया चेंज इन टाइम पीरियड। तो फॉर 1 सेकेंड अगर निकालना चाहें हम, निकालना है हमें 1 मंथ का, तो पहले हमें कहां एरर निकालना पड़ेगा, एरर निकालना पड़ेगा पहले 1 सेकेंड में,
1 सेकंड को डेज में काउंट करें, डेज को फिर हम मंथ में काउंट कर सकते हैं। गेटिंग इट ना? सो एरर इन 1 सेकंड कितना होगा? एरर इन 1 सेकंड अगर लिखें, कहता है 0.5 सेकंड है इसका टाइम पीरियड, एक चक्कर में, एक चक्कर में इतना है 0.5 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1 अपॉन 0.5 करना पड़ेगा, 1 अपॉन 0.5 एक करें तो यहां आएगा, दैट इज योर 2। तो यहां लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5 इंटू हाफ इंटू 4.7 इंटू 10⁻⁶, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। सो एरर इन 1 मंथ, एरर इन 1 मंथ कितना होगा? 5 इंटू 4.7 इंटू 10⁻⁶, ये हुआ, ये था आपका पर सेकंड। एक दिन के लिए करना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 मंथ के लिए करना है तो 30 डेज मानते हैं। बेसिकली 1 मंथ का 30 डेज, 31 भी होता है, 28 भी होता है, 29 में, लेकिन मानते हैं कन्वेंशन 30, एंड दैट इज इन सेकंड 60 इंटू 60। इसको सोल्व कीजिएगा तो एरर इन अ मंथ आएगा, मेरे ख्याल से 9.1 सेकंड आता, आप लोग चेक कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। 9.1 सेकंड इज द आंसर। आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में।